अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ऑफिशियल्स के दरमियान आज एक और बैठक हुई जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डिफरेंट ऑफिशियल्स से एक डिजिटल आप ऑनलाइन मीटिंग कह सकते हैं कि वो हुई है जूम वगैरह पे जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। आज की मीटिंग बहुत खास थी क्योंकि कल आसिफ नजरुल जो कि स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे आईसीसी के ऊपर। इल्ज़ामात कह लें या हकीकत कह लें, क्योंकि जो आईसीसी की इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट थी, उसके ऊपर काफ़ी बात की आसिफ नजरुल ने, और उनकी बात के बाद सबने ये परसेप्शन लिया कि आईसीसी ये 3 शराइत रख रहा है बांग्लादेश के ऊपर कि ये 3 शराइत आपको देखनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ सिक्योरिटी खतरात बहुत बढ़ जाएँगे। उन्होंने पोर्ट्रे इस तरह से किया और बाद में सोर्सेज़ से आईसीसी ने डायरेक्ट आकर या प्रेस रिलीज की सूरत में या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में नहीं कहा कि हमारी सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। बट भारतीय मीडिया ज़्यादातर ये बोलता रहा कि आईसीसी की जो सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट थी उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी और ये एक जस्ट नॉर्मल सी गुफ्तगू थी जिसको बांग्लादेश ने ऐसे हाइप दी है। सो आज की मीटिंग जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल्स और आईसीसी ऑफिशियल्स के दरमियान हुई वो बहुत खास थी, क्योंकि ऑफकोर्स इसके ऊपर भी आईसीसी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि आपने ये एक प्राइवेसी थी, एक प्राइवेट टॉक थी, आपने इसको अपने आकर क्यों मीडिया के सामने आकर बात करने की क्या ज़रूरत, जो भी चीज़ें होती हैं प्रोटोकॉल्स उसके ऊपर बात करनी होगी। मगर मेन मुद्दा ये था कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रहा और ये ऊँट किस कर पर बैठेगा, क्योंकि अभी भी आईसीसी ने ऑफिशियल रिप्लाई बांग्लादेश को हाँ या ना की सूरत में नहीं किया। अगरचे आसिफ नजरुल ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने इस चीज़ का एक बात की, उन्होंने बोला कि आईसीसी नहीं मान रहा कि बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर कहीं पर हो। बट अभी भी ऑफिशियल रिस्पॉन्ड आईसीसी का आना बाकी है। ये बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी प्रेस रिलीज में कही, आसिफ नजरुल ने प्रेस रिलीज में कही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, और आसिफ नजरुल ने बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आज जो प्रेस रिलीज आई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, उसके ऊपर बज़ाहिर यही लगा कि सिचुएशन जो है वो जूं की तूं है, स्वाय इसके कि दोनों के बीच में एक और मीटिंग हुई है, कोई और अपडेट नहीं है। बांग्लादेश अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा और आईसीसी ने बांग्लादेश को कहा कि आप कोई दरमियानी रास्ता निकालिए कि वर्ल्ड कप में आपकी पार्टिसिपेशन हो पाए और आप अपने मैचेस खेल पाएँ। अब दरमियानी रास्ता कोई निकल नहीं पा रहा, क्योंकि आईसीसी ये नहीं चाह रहा कि बांग्लादेश अपने मैचेस भारत से बाहर खेले। इस बीच में आईसीसी ने बांग्लादेश को ये ज़रूर ऑफ़र किया है कि अगर आपको कोलकाता या मुंबई से कुछ प्रॉब्लम है तो हैदराबाद या केरला वगैरह में आपके मैचेस करवाए जा सकते हैं। वहाँ पे अमूमन इस तरह की मामलात कम होते हैं, तो वहाँ पे हम आपके करवा देते हैं। लाइक जो एक होता है ना वेव उठती है, अब ये एंटी बांग्लादेश अगर कोई वेव है तो कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे कोई लोग इतना परवाह नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पे आपके करवा लेते हैं जहाँ पे आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर बांग्लादेश का मुद्दा ये है कि वो इंडिया लैंड ही नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि इंडिया में आना, अब पिछले कल जो आसिफ नजरुल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने इस चीज़ का मेंशन बाकायदा किया कि पिछले 16 माह से भारत के अंदर बांग्लादेश को लेकर एक बाकायदा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उसका इम्पैक्ट हमारे खिलाड़ी पर आएगा अगर हमारे खिलाड़ी भारत जाएँगे। तो आम लोगों में गुस्सा है बांग्लादेश को लेके, सेम जैसे बांग्लादेश के लोगों में भी भारत को लेके खास गुस्सा पाया जा रहा है जब मुस्तफ़िज़ुर रहमान को उन्होंने रिलीज़ किया था। सो ये कहानी है। अब बांग्लादेश नहीं चाह रहा कि वो इंडिया पे आए। अगर उनको ये ऑफ़र की जाती है कि आप हैदराबाद या केरला या कहीं पे और खेल लें, तो वो कहते हैं वो भी भारत का हिस्सा है। और अगर आईसीसी को ये कहा जाए कि आप अपने हमारे मैचेस जो हैं भारत के अलावा पाकिस्तान में, यूएई में, श्रीलंका में कहीं करा दें, बट हम भारत नहीं जाएँगे, उस पर आईसीसी मादा नहीं है कि अभी इतना टाइम नहीं बाकी और ये सब मामलात हैं। सो आज की प्रेस रिलीज़ के अंदर भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि आईसीसी ने अपनी बात हमारे सामने रखी और हमने उनके सामने अपनी बात रखी है, और इस बात पर ये मीटिंग खत्म हुई कि आइंदा फिर एक मीटिंग होगी इस मामले के ऊपर। सो कंक्लूजन नहीं निकल पाया आज की मीटिंग का भी, जो कि किसी तरह से भी बेहतर नहीं है आईसीसी के लिए, बांग्लादेश के लिए या टी20 वर्ल्ड कप के लिए। और मुझे लगता है ये बात मैंने पहले भी की थी कि आईसीसी को इसका कोई ना कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा। अब हर देश, खासकर एशिया के अंदर, दूसरे देश के ऊपर बात कर रहा होता है कि हमने उधर नहीं जाना। अगर कोई बायलैटरल सीरीज़ है तो उनका अपना एक डिसीजन है, कोई बोर्ड किसी के साथ नहीं खेलना चाहता, फेयर इनफ। बट अगर कोई आईसीसी के इवेंट के अंदर यूँ मसला बना हुआ है तो उसका कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन आईसीसी को लेना है। मैं, जब आपको याद होगा, पाकिस्तान के अंदर भारत खेलने को नहीं आया था चैंपियंस ट्रॉफी, और फिर ये तय पा गया कि ठीक है, पाकिस्तान की भी मेन और वीमेन टीम भारत ना जाए जब वर्ल्ड कप होने हैं, आईसीसी के जो इवेंट होने हैं। तो इस तक मतलब पाकिस्तान भी न्यूट्रल खेले, अब इंडिया भी न्यूट्रल खेल ले, सब कुछ थे। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है कि एक इवेंट है, अगर एक देश में हो रहा है, लाइक चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ पाकिस्तान में थी, उसमें सिर्फ भारत की वजह से मैचेस दुबई में खेलने पड़े, जो भारत के मैचेस थे। अब तो चलो इंडिया और श्रीलंका दोनों को होस्ट हैं, पहले से डिसाइडेड था। अब ऐसा नहीं है कि स्पेशली कोई अलग वेन्यू बनाया गया, ये पहले के को होस्ट थे। सो ये हुआ, बट अब बांग्लादेश ने
जो कि ग्रुप उनका ऐसा है कि उनको इंडिया में मैचेस चारों के चारों खेलने थे, उन्होंने अब कह दिया कि वो भारत नहीं खेलेंगे। और एक बात मैंने पहले भी वीडियो में मेंशन की थी कि प्रोटोकॉल ये होता है कि जब भी आईसीसी शेड्यूल जारी करता है प्रेस रिलीज़ की सूरत में, मीडिया को बताता है, उससे पहले तमाम बोर्ड्स को वो भेजा जाता है। ये प्रोटोकॉल होता है आईसीसी का कि ये मैचेस यहाँ-यहाँ, ये वो सब चीज़ें, एक ड्राफ्ट होता है जो तमाम बोर्ड्स को भेजा जाता है। ये ड्राफ्ट बांग्लादेश को भी भेजा गया, पाकिस्तान सबको भेजा गया, मगर बांग्लादेश ने उस वक़्त कोई इतराज़ नहीं उठाया था क्योंकि बांग्लादेश को उस वक़्त कोई खतरा लग भी नहीं रहा था, क्योंकि भारत और बांग्लादेश को लेकर इस कदर हालात ख़राब नहीं थे। इस कदर हालात ख़राब नहीं थे। उसके बाद हालात ऐसे मोड़ पर आए कि आईपीएल की एक फ्रेंचाइज़ को ऐसा लगा कि एक भी बांग्लादेशी क्रिकेटर उनकी टीम में है, या बीसीसीआई को ऐसा लगा कि आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज़ में एक भी बांग्लादेशी क्रिकेटर है, तो उससे हालात ख़राब हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को केकेआर से रिलीज़ करा दिया था। अदरवाइज़ ये वही मुस्तफ़िज़ुर रहमान है कि जब आईपीएल की बोली लगी थी, तो 2-4 फ्रेंचाइज़ीज़ उसको खरीदने की ख़्वाहिशमंद थी, जिसमें सीएसके यानी एमएस धोनी की फ्रेंचाइज़ भी शामिल थी। सो मुद्दा असल में मुस्तफ़िज़ुर रहमान से शुरू हुआ और अब ख़त्म नहीं हो पा रहा। ऊँट किसी करवट नहीं बैठ रहा, मगर ये किसी तरह से भी आईसीसी के बेहतर नहीं है कि अभी तो जो उनकी मतलब वो प्राइवेट टॉक जो पहले कभी कोई बोर्ड रिवील नहीं करता था या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके नहीं बोलता था, वो बातें भी अब मीडिया में आना शुरू हो चुकी हैं, जो कि आईसीसी के लिए, उसके इमेज के लिए कहीं बेहतर नहीं है। पहले से ये इमेज मैं बोलूँगा कि डिस्टॉर्टेड था, कि लोग समझते हैं कि आईसीसी जो है वो सिर्फ प्रोटेक्ट करता है बीसीसीआई को। अब तो जय शाह साहब आईसीसी में बैठे हैं और उनके ऊपर शायद ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई होगी कि आप इस इमेज को किसी तरह से, क्योंकि अगर वो आकर इन चीज़ों को थोड़ा-सा न्यूट्रल तरीके से चलाएँ, तो ये इमेज थोड़ा बेहतर हो सकता है। ऑफ कोर्स क्रिकेटिंग एस्पेक्ट में वो काम कर रहे होंगे, मगर इस एस्पेक्ट में कि आईसीसी का झुकाव बीसीसीआई की तरफ से है, उस पर कोई खास पेशरफ्त नहीं हो रही। और ये शायद एक एग्जांपल थी कि बांग्लादेश ने अगर कहा है कि वो भारत नहीं खेलना चाहते, मैं ये नहीं कह रहा कि आईसीसी के इवेंट में कोई भी बोर्ड उठ के कह दे कि हम वहाँ नहीं जाएँगे, तो आईसीसी फिर उसकी बात मान के कहीं और कर दे। मैं ये नहीं कह रहा, बट इस मुद्दे के अंदर मुझे लगता है कि बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है कि अगर एक खिलाड़ी आईपीएल के अंदर सेफ नहीं है, तो पूरी की पूरी टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत के अंदर कैसे सेफ हो सकती है। ये पॉइंट उनका 100% ठीक है और ये शुरुआत भारत ने की है। सो मुझे लगता है कि आईसीसी के पास ये एक मौका था कि बांग्लादेश को की बात को मानकर मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर देते, तो शायद ये इतना ववेल मचा हुआ और जितनी बातें हो रही हैं, मैं कहूँगा कीचड़ उछाला जा रहा है, वो सब ना हो रहा होता। अब ज़ाहिर है बांग्लादेश एक वर्बल जंग में है आईसीसी के साथ या बीसीसीआई के साथ इनडायरेक्टली, तो वो अपनी चीज़ों जैसे भी अपना इमेज को चलाने के लिए या अपने मौक़िफ़ को मज़बूत करने के लिए जो कुछ हो पा रहा है, वो कर रहे हैं। अब आसिफ नज़रुल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमूमन बोर्ड्स ऐसा नहीं करते और बोर्ड ने इस बार भी नहीं किया। बांग्लादेश ने अपना जो मौक़िफ़ देना था, वो ऐसे ही बंदे से दिलवा दिया और आईसीसी के ऊपर एक दबाव डाल दिया, क्योंकि ये सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट है जो कि इंडिपेंडेंट आईसीसी कराता है और उसका ये आउटपुट था, एज़ पर आसिफ नज़रुल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो आईसीसी उम्मीद नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश इस तरह से रिवील करेगा मीडिया में आकर, मगर उन्होंने कर दिया। मुझे लगता है कि एक अच्छी ट्रिक थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कि खुद आकर अगर बात करेंगे तो आईसीसी नाराज़ हो सकता है, बट अगर हमारा कोई पॉलिटिशियन कहेगा, हम तो ये कह देंगे ना कि भाई साहब, हमने तो ये चीज़ें अपनी गवर्नमेंट को बतानी थी, क्योंकि आपकी तरफ से इनपुट आई थी, हमने अपनी गवर्नमेंट को बता दी। अब गवर्नमेंट हमारे ताबे तो है नहीं कि हम उनको कहें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोलना। अब उन्होंने बोल दिया, नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे किस तरह की चीज़ें हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना मेंशन की जाएँ। सो इस तरह से एक अपनी बात भी निकाल दी, आईसीसी पर एक दबाव भी डाल दिया और सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। मगर असल मुद्दा ये है कि बांग्लादेश की बात आईसीसी मानेगा या नहीं मानेगा। अब तक जितनी मीटिंग्स हुई हैं, कोई फ्रूटफुल नहीं हुई और माहौल ये बता रहा है कि शायद बांग्लादेश की बात मुश्किल से मानी जाए, क्योंकि आईसीसी कहीं पर भी हल्का से भी लचक नहीं दिखा रहा। उसकी एक वजह ये भी है कि बांग्लादेश भी नहीं दिखा रहा, बट बांग्लादेश का तो मुद्दा ही सिंपल है कि भारत नहीं चाहना और आईसीसी का है कि भारत ही आना पड़ेगा। सो ये सिचुएशन है दोस्तों। इस पर आप अपनी राय कमेंट के स्रोत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।